एप्लीकेटर मिस भावना पवार। लास्ट वीडियो में हम फैमिली प्लानिंग मेथड कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था बिहेवियरल मेथड एंड नेचुरल मेथड के बारे में। अब हम थर्ड मेथड पढ़ लेंगे हमारी फैमिली प्लानिंग की, जो कि क्या हमारे पास में केमिकल मेथड। तो कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जिसका यूज करके आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो, हम ये देखते हैं, ठीक है। और ये टेक्निक क्या है इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास में, केमिकल मेथड्स यूटिलाइज केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव इन विच बेस विद इनकॉर्पोरेटेड स्पर्मेसाइड। अब ये क्या होते हैं, स्पर्मेसाइड्स होते हैं, मतलब कि क्या स्पर्म्स को किल करने वाले क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से काम करेंगे कि आपकी बॉडी में, फीमेल बॉडी में इंटरेक्ट करेंगे, फिर जो स्पर्म्स आप रिलीज करेगा, जो भी मेल है वो स्पर्म रिलीज करेगा तो उसको क्या कर देगा, किल करने का काम करता है, ठीक है। अब क्या है ये इस spermicide agents on coming in contact with sperms inhibit their ability of oxygen uptake and thus kill them। ये क्या करती है, जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं, मेल जो स्पर्म्स रिलीज करते हैं उसको क्या करेगी, ऑक्सीजन को क्या करेगी, प्रोवाइड नहीं करेगी, जिससे क्या होगा, वो आपकी बॉडी के अंदर जा करके जो जाइगोट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये स्पर्म को किल करने का काम करेगी। अब क्या है, दिस शुड बी इंट्रोड्यूस इन द वजाइना 15 मिनट्स बिफोर द इंटरकोर्स। अब आप जब इंटरकोर्स कर रहे हो, ठीक है, इंटरकोर्स मतलब आपका सेक्सुअल चल रहा है आपका, ठीक है, सेक्स आपका कर रहे हो, तो ड्यूरिंग सेक्स से आपको 15 मिनट्स बिफोर, मतलब कि 15 मिनट पहले वजाइना के अंदर ये जितना भी केमिकल्स होता है उसको क्या कराना पड़ता है, इनपुट करना पड़ता है, इन करना पड़ता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग ये कौन सी चीजें होती है। फर्स्ट हमारा क्या है, फोम टैबलेट्स। अब फोम टैबलेट्स क्या है देखते हैं। These tablets are inserted by the woman into her vagina। अब ये क्या कर रही है, जो फीमेल है वो क्या कर रही है, इंसर्ट कर रही है किसमें, वेजाइना में, ठीक है। बिफोर द इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के पहले क्या करेगी फीमेल, ये फोम टैबलेट्स को क्या करेगी, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेगी, कितने टाइम पहले, 15 मिनट्स पहले के लिए। The tablet produce foam after insertion। This foam form a protective coating to the whole area। मतलब ये क्या कर रही है, जो फीमेल है वो इस टैबलेट को इंट्रोड्यूस करेगी, कहाँ पे यूज करेगी, अपने वजाइना में इनपुट करेगी। उसके बाद में ये क्या टैबलेट क्या करेगी, फोम बनाना स्टार्ट करेगी। अब ये फोम क्या करेगी, नेक्स्ट हमारे प्रोटेक्टिव कोटिंग बना रही है, मतलब कि उस जगह को क्या कर रही है, सुरक्षा करने का काम कर रही है, ठीक है। वहाँ पे एक लेयर बना दे रही है, जिससे क्या हो रहा है, जब स्पर्म आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो किल हो जा रहा है, ठीक है। Kills the sperms released in the vagina during intercourse। अब क्या होगा इसके बाद में, जब इंटरकोर्स करेंगे तो क्या होगा, मेल और फीमेल जब इंटरकोर्स करेंगे और जब मेल अपना स्पर्म निकालेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जितने भी जो फोम बना हुआ है ये प्रोटेक्ट करेगा, किल करने का काम करेगा स्पर्म को, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, तो नेक्स्ट है स्पर्मिसाइडल जेली, क्रीम्स एंड पेस्ट। मतलब कि क्या स्पर्म को किल करने वाली कुछ टाइप की जेलीज होती है, ठीक है, और क्या हो रहा है, क्रीम्स हो रही है, और क्या हो रहा है हमारे पास में, पेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। यही क्या हो गया, आपका क्रीम टाइप में ही हो गया, क्रीम फॉर्म में हो गया। अब ये क्या है, these are applied in the vagina with the help of applicator। अब इसको यूज करने के लिए क्या आता है, इसको इंसर्ट करने के लिए वजाइना के अंदर एक एप्लीकेटर आता है, जिससे आप क्या करोगे, इसको अप्लाई करोगे अपनी वजाइना के अंदर। फीमेल क्या करेगी, अपनी वजाइना में इसको अप्लाई करेगी। नेक्स्ट क्या है, द इफेक्टिवनेस ऑफ स्पर्मिसाइड क्रीम्स इज प्रोमिनेंट ओनली व्हेन यूज्ड अलोंग विद डायफ्राम और कॉन्डोम। अब इसकी क्या होता है, इसको यूज करने का तरीका क्या है, ये सबसे ज्यादा क्या इफेक्टिव कब होगा, सबसे ज्यादा इसका असर कब पड़ेगा, जब क्या होता है, ये डायफ्राम भी क्या है, एक मेथड है, बैरियर होता है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग का। और कॉन्डोम भी क्या होता है, एक बैरियर होता है, मेथड होता है फैमिली प्लानिंग के लिए, ठीक है। तो ये अगर आप इसके साथ में यूज करते हो, कॉन्डोम या डायफ्राम के साथ में स्पर्मिसाइडल जेलीज यूज करते हो, तो क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव दिखाएगा। अब इसमें हम ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स क्या हो रहा है हमारे, इससे क्या क्या हमको नुकसान होता है, ठीक है, किस तरीके से काम नहीं करेगा, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास में हाई रेट ऑफ फेलियर का रेट इसमें बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से अप्लाई करते नहीं आ रहा है, या आपकी बॉडी फिर भी प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही है, तो इससे भी क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, इट इज कोइटिस रिलेटेड प्रोसीजर, many couples find them difficult to use। अब ये क्या होता है, कोइटिस का मतलब आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी की ड्यूरिंग की प्रोसीजर होती है, 15 मिनट्स बिफोर करना पड़ता है आपको इसको इंसर्ट अपनी बॉडी के अंदर फीमेल को। तो ये क्या होती है, बहुत सारे कपल्स क्या होते हैं, इनको डिफिकल्ट फील करते हैं, ठीक है, इस एप्लीकेशन को डिफिकल्ट फील करेंगे। अब क्या है, कॉज माइल्ड बर्निंग एंड इरिटेशन। अब क्या हो सकता है इसमें, अगर आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि ये क्या है, जेली फॉर्म में है और आप वजाइना के अंदर इंसर्ट करने वाले, तो
तो उससे क्या हो सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है और बर्निंग सेंसेशन आ सकते हैं। बर्निंग मतलब कि जलन महसूस हो सकती है, ठीक है, आपके इंटीमेट पार्ट्स में। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नो फुल्ली इफेक्टिवनेस अनलेस यूज्ड विद अनदर बैरियर मेथड। अब अनदर बैरियर मेथड के बिना ये क्या हो सकता है, इसका फुल इफेक्टिवनेस कभी कभी नहीं निकल के आता, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, केमिकल मेथड हो जाएगी फैमिली प्लानिंग की, जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं, फोम या टैबलेट होती है, इसको वजाइना के अंदर में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं 15 मिनट्स बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। और उसके बाद में क्या हो रहा है, वो फोम के तरीके से बैरियर बना दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्पर्म जब आ रहा है तो किल हो रहा है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो किल हो जाएंगे। सेम ऐसा क्या है हमारे पास में, जेली क्रीम या क्या हो जा रहा है, पेस्ट। तो ये क्या करेंगे, एप्लीकेटर से इंसर्ट कराएंगे वजाइना के अंदर में, और ये भी सेम ऐसे ही क्या करेगा, काम करेगा। पर ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब है, जब ये डायफ्राम या कॉन्डम्स के साथ में यूज होता है, ठीक है। अब इसके हमने क्या ड्रॉबैक्स देख लिए। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिकल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट हमारा मेथड हो जाएगा मैकेनिकल मेथड, ठीक है। तो मैकेनिकल मेथड देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो मैकेनिकल मेथड में क्या है, दीज मेथड्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी साइड इफेक्ट्स। मैकेनिकल मेथड क्या है आपका, मतलब कि आपकी बॉडी पे ऊपर से काम करेगा, ठीक है, मैकेनिकल काम करेगा। तो उससे क्या होगा, कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को अगर मिलेंगे भी तो वो माइनर साइड इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। अब ये क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब ये क्या करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा किसमें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। जितनी भी हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जैसे कि गोनोरिया हो गया, है ना, एसटीडी हो गया, तो ये सब चीज क्या है, इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ pelvic inflammation। pelvic inflammation की भी क्या होती है, कंडीशन हमको देखने को मिलती है, तो इसको भी क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। अब क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर का भी क्या करेगा, ये इसको होने से बचाएगा, क्योंकि जितने सारे अगर आप टैबलेट्स यूज करोगे, आप केमिकल्स यूज करोगे, चीजें आप इनटेक करोगे बॉडी के अंदर, तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए क्या होता है, आपके जो इंटीमेट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनके लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये मैकेनिकल मेथड जो होती है वो क्या करती है, इन सब रिस्कों को कम करने का काम करेगी। इसीलिए क्या होता है, सबसे ज्यादा यूज में भी क्या है, मैकेनिकल मेथड ही आती है फैमिली प्लानिंग की, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कौन से मैकेनिकल मेथड्स है। तो फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा कॉन्डम या निरोध, ठीक है। कॉन्डम या निरोध क्या होता है, देखते हैं। इट इज अ वेरी थिन रबर शीट यूज्ड बाय मेल्स। ये क्या होती है, एक थिन रबर की क्या होती है, शीट होती है, ठीक है, पतली झिल्ली टाइप की होती है, जो किसको कौन यूज करता है, ऐसे मेल यूज करते हैं, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड 3 ब्रांड्स ऑफ निरोध। अब इंडियन ब्रांड ने मतलब इंडियन जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या कर रही है, 3 ब्रांड्स को क्या कर रही है, आपको प्रमोट कर रही है। फर्स्ट वाला कौन सा है, ड्राई निरोध, ठीक है, जो कि क्या रहेगा, जिसमें लुब्रिकेशन नहीं रहेगा, ड्राई रहेगा। सेकंड क्या है, डीलक्स, जिसमें कि क्या हो रहा है, लुब्रिकेंट कॉन्डम। लुब्रिकेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लुब्रिकेंट मतलब कि क्या हो जाएगा, आपका चिकना सरफेस, ठीक है, वो क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे। थर्ड हमारे पास में क्या है, सुपर डीलक्स। अब ये क्या होगा, सुपर डीलक्स निरोध में थिनर लुब्रिकेंट कॉन्डम, मतलब कि जो कॉन्डम है वो क्या होगा, थिन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसके क्या है, हमारे पास में एडवांटेजेस क्या क्या हो रहे हैं, इसको हमको क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्डम क्यों यूज करना चाहिए, फर्स्ट है हमारे पास सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव एंड इजीली अवेलेबल। ये क्या हो रहे हैं, मोस्ट इफेक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट हमको अच्छा देखने को मिल रहा है, और क्या हो रहे हैं, इजीली अवेलेबल। हमको कहीं भी किसी भी केमिस्ट के पास में चले जाएंगे, हम फार्मेसी में चले जाएंगे, हमको क्या होता है, कॉन्डम्स इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में इजी टू यूज, डू नॉट रिक्वायर मेडिकल सुपरविजन और कंसल्टेंट। हमको क्या चाहिए, इसके लिए कोई भी मेडिकल कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, गायनिक की जरूरत नहीं है, डॉक्टर को उससे पूछना नहीं है हमें, और इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, और हमें इतना समझने में भी टाइम नहीं लगता कि किस तरीके से इसे यूज करना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत इजी पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट प्रोड्यूस एनी साइड इफेक्ट्स। इससे क्या होता है, कोई भी साइड इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब जो सेक्सुअली एसटीडीज है उसके थ्रू हमको क्या हो रहा है, प्रिवेंशन प्रोवाइड होता है, ठीक है, प्रिवेंशन मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, लाइट कॉम्पैक्ट एंड इजी डिस्पोजल। अब ये क्या हो रहा है, लाइट वेट होता है, ठीक है, इसका वेट उतना नहीं होता, कॉम्पैक्ट होता है, मतलब छोटा होता है, इजीली आप इसको कैरी कर सकते हो, और इजी डिस्पोजल होता है, ठीक है, इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो, फेंक सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास में विड्रॉन व्हेन अ कपल डिजायर टू हैव अ चाइल्ड।
मतलब अगर किसी कपल को क्या चाहिए, चाइल्ड चाहिए, बच्चा चाहिए उनको अपनी लाइफ में, तो वो क्या कर सकते हैं, इजीली इसका यूज करना बंद कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलते। ठीक है, अब हमारे पास में ड्रॉबैक्स क्या है, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कॉन्डम को यूज करने के, वो देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्या है, सेंसिटिवनेस टू रबर। अगर एक मेल या फीमेल क्या होगा, सेंसिटिव होगा रबर के थ्रू ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रबर की थिन लेयर हो रही है, तो इससे क्या होता है, अगर कोई भी मेल या फीमेल के इंटीमेट पार्ट्स रबर के लिए क्या होंगे, सेंसिटिव होंगे, तो भी क्या होगा, हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, दे मे टियर ऑफ स्लिप ड्यूरिंग इंटरकोर्स। आप अगर इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में क्या हो सकता है, ये गलती से फट भी सकता है और क्या हो सकता है, स्लिप भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, feeling that the rubber sheath interferes with the natural sexual sensation। अब किसी को क्या फीलिंग आ सकती है कि जो नेचुरल सेंसेशन है, फीलिंग है इंटरकोर्स की, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, हमको वैसा अच्छा उतना अच्छा फील नहीं हो पा रहा। ठीक है, इस रबर की शीट की वजह से, कॉन्डम्स की वजह से, तो इसलिए भी क्या हो सकता है, मन मतलब नहीं कर सकता है कि हमको ये यूज नहीं करना है। तो ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके मैकेनिकल मेथड्स में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट डायफ्राम पढ़ेंगे। मैकेनिकल मेथड का हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं। सेकंड टॉपिक हमारे पास में क्या है, डायफ्राम देखेंगे हम। तो डायफ्राम क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। तो डायफ्राम या हम जिसको बोल रहे हैं डच कैप, तो ये क्या है, इट इज अ थिन शैलो डोम शेड रबर केप फिटेड विद अ स्प्रिंग एंड इट्स रिंग। मतलब ये क्या है, इस तरीके का इसका शेप होता है डोम के जैसे। ठीक है, डोम मतलब गुंबद के जैसे होता है, शैलो मतलब अंदर से क्या हुआ, खोखला हुआ। और ये क्या होता है, रबर की कैप फिटेड एक रिंग होती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, स्प्रिंग लगी होती है, ये रिंग होती है गोल। छल्ले के सामान कैसा होगा, आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ 5 to 10 सेंटीमीटर डायमीटर एंड इज इंसर्टेड इन द वजाइना। अभी क्या होता है, इसका शेप बताया है कि इसका डायमीटर जो है 5 से 10 सेंटीमीटर का होता है, और ये कहाँ पे फिट होती है, वजाइना के अंदर में फिट होता है। ठीक है, बिफोर कॉइटस मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के पहले क्या करते हैं, इसको फिट किया जाता है वजाइना के अंदर में। इट इज अ वजाइनल बैरियर व्हिच प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी। अब ये क्या है, एक वजाइनल बैरियर है, क्योंकि इसको क्या वजाइना में हम फिट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, एक वजाइनल बैरियर, और इससे क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी से प्रिवेंट हो रहे हैं। ठीक है, the diaphragm blocks the mouth of uterus, thus the sperm fail to reach the uterus and meet the ova। अब ये डायफ्राम क्या कर रहा है, यूट्रस का जो ओपनिंग है, माउथ है, उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब स्पर्म आएगा, जब इंटरकोर्स होगा, उसके बाद में जो स्पर्म रिलीज होगा, तो स्पर्म को क्या होगा, अंदर जाने से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, ओवा से वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, डायफ्राम का वर्क हो गया। अब हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं क्या होंगे। तो एडवांटेज क्या है, इट हैज द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल मेथड। ये क्या है, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल मेथड है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, और जब हम चाहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी कंसीव करना है, तो उसका यूज करना भी हम लोग बंद कर सकते हैं। ठीक है, which does not interfere with sexual activity। अब ये क्या कर रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटी के बीच में किसी भी तरीके की हमको क्या कर रहा है, अड़चन नहीं ला रहा, बाधा नहीं ला रहा। ठीक है, does not produce any side effects। इससे क्या हो रहा है, कोई भी साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी में हमको दिखाई नहीं दे रहे। और क्या हो रहा है, साथ में nor has contraindicated, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी दिखाई नहीं दे रहे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हमको दूसरे साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये सारा क्या हो जाएगा, ये हमारे एडवांटेज हो जाएंगे। अब हम डिसएडवांटेज देखते हैं कि डायफ्राम के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो फर्स्ट हमारा डिसएडवांटेज क्या है, समटाइम ईदर मेल और फीमेल में बी सेंसिटिव टू रबर। अभी क्या है, डायफ्राम भी रबर का बना होता है, तो क्या होता है, रबर से कुछ कभी-कभी क्या होता है, मेल या फीमेल, ठीक है, बोथ पार्टनर में से कोई भी एक पार्टनर को क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। ठीक है, सेंसिटिव स्किन हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन आ सकती है। अब नेक्स्ट है हमारा, इट शुड बी यूज्ड प्रॉपर्ली अदरवाइज द फेलियर रेट में बी हाई। अब इसको क्या करना था, यूज करने का तरीका सही तरीके से पता होना चाहिए कि कैसे यूज करना है, तभी क्या कर सकते हैं, इसकी हाई इफेक्टिविटी हमको देखने को मिलेगी, वरना क्या हो सकता है, फेल भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, आफ्टर इंटरकोर्स इट शुड बी रिमूव्ड एंड वॉश्ड। अब इसका क्या करना है, हमको ध्यान भी रखना है कि इंटरकोर्स के बाद में इसको क्या करना है, वजाइना से रिमूव करना है, और उसके बाद में उसको क्या करना है, वॉश करना है, क्योंकि इसको आप रीयूज कर सकते हो, तो इसको हाइजीन मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन शुड बी मेंटेन which storing and using it, otherwise it can cause infection। अगर आप क्या कर रहे हो, हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हो डायफ्राम यूज करते टाइम, तो आपकी बॉडी में क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन की कंडीशंस अराइज हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को वजाइना में एंटर कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा वहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। अब मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वहाँ पे, आप डायफ्राम यूज कर रहे हो, फिर उसको क्या कर रहे हो, आप वॉश नहीं करोगे, वैसे ही रख दोगे, तो क्या होंगे, उसके अंदर इन्फेक्शन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड मैकेनिकल मेथड, जो कि क्या है हमारा डायफ्राम, ये जिसको हम लोग कहते हैं डच कैप, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आईयूडी।